आइए दो सवाल हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो P Q इंटू Q और P स्क्वायर इंटू Q का मॉड 100 होगा। ऑप्शन में ए नंबर में है P स्क्वायर Q स्क्वायर, बी नंबर में है P स्क्वायर Q, सी में है P Q Q Q और डी में है P इंटू Q है। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इनका और इनका मौसम निकालना है तो पहले हम लोग लेते हैं P Q Q। इसका मतलब क्या हुआ कि P को 3 बार गुणा किया गया है, 3 टाइम्स, अर्थात P इंटू P इंटू P इंटू Q, Q एक बार है। दूसरा क्या है, दूसरा है P Q इंटू में Q। इसका मतलब P को फिर से 3 बार, सॉरी P स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर है, P स्क्वायर Q है, तो स्क्वायर का मतलब होता है P को 2 बार गुणा कर देना है, Q को 1 बार। अब मॉड निकालने का सीधा सा तरीका क्या है कि जो मिल रहा है उसको ले लीजिए। मॉड, देखिए मॉड मतलब मिला के लेना, मॉड मतलब मिला के लेना, मॉड का मतलब मिला के लेना, जो मिल रहा है वो ले लीजिए। तो देखिए ये P मिल रहा है, ये P भी मिल रहा है और ये Q मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा मौसम, P Q Q और P स्क्वायर Q का मॉड 100 क्या हो जाएगा, 2 P मिल रहा है, 1 Q मिल रहा है, क्या हो गया P स्क्वायर Q, यही हो जाएगा आंसर। देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन सही है। ये दूसरा को देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, ए का मान दिया हुआ है 2Q इंटू 3, बी का मान 2 इंटू 3, सी का मान 3 टू द पावर n इंटू 5। कहता एबीसी का एलसीएम दिया हुआ है, ये एलसीएम दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, ये दिया हुआ है। तो तीनों को हम लोग पहले लिख लेते हैं, याद रखिए। ए कितना है, 2 पर पावर के रूप में 3 है, गुना 3 है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, बी को लिखिए। बी कितना है 2 इंटू 3, सी कितना है, सी है 3 टू द पावर n इंटू 5। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तन जिसको बोलते हैं, वो दिया हुआ है कितना 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5। एलसीएम निकालने का क्या सा तरीका होता है, जैसे एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो मिलता है मिलते, एलसीएम में सबको लेना है। तो इनमें देखना क्या है कि अगर 2 है तो 2 पे सबसे अधिक पावर जो होगा उसको लेना पड़ता है। तो 2 पर सबसे अधिक पावर कितना है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 पर पावर 3, तो 2 आ गया इसमें से। उसके बाद 3 पर सबसे ज्यादा पावर कितना होगा, तो 3 यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ n है। n का मतलब बहुत सारा हो सकता है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ये बड़ा हुआ, तो 3 इंटू n और 5 बराबर किसका हो जाएगा 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 5। अब यहां से आपको क्या करना है, 2 के साथ 2 को मैच करना है, 3 को 3 के साथ, 5 को 5 के साथ, ठीक है। अब यहां देखिए हमको n निकालना है, तो ये वाला को लेना है बस। 3 टू द पावर n बराबर कितना होगा 3 टू द पावर 2, तो n का मान क्या निकला 2। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, यहां पर है। क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो यहां 2 का घातांक पूछ रहा है। 192 को आप तोड़िए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 से लग रहा है, कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। 192 क्या आया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6,
6 दे दीजिए। 3 कितना बार आया? 1 बार आया। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 का घातांक, तो 2 का घातांक क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना, तो 6 ही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दूसरा नंबर का सवाल देखिए। दूसरा नंबर का जो सवाल है, कहता 2 लगातार सम संख्याओं का औसत। तो 2 लगातार का मतलब कोई भी 2 लगातार हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 6 8 हो सकता है, 10 12 हो सकता है, कोई भी 2 हो सकता है। तो 2 और 4 का ही अगर हमको क्या निकालना है? मौसम निकालना है, तो क्या हो जाएगा? मौसम को निकालने का सीधा सा तरीका क्या होता है? अगर आपको इसको जल्दी में निकालना है तो छोटा से अगर बड़ा में भाग देते हैं, अगर वो डिवाइड कर देता है, कट जाता है पूरी तरीके से, तो छोटा वाला आंसर ही हो जाता है। तो इसका मतलब 2 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब वो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आपको याद रखना है कि 2 लगातार अगर सम संख्या का मौसम कहता है तो वो 2 ही होता है। आप किसी को निकाल के कोई भी संख्या, जैसे 2 4 लिया, आप 6 और 8 भी लेके देख सकते हैं। अब 6 8 में यहाँ डिवाइड आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे 6 को भी तोड़ना है आपको, 6 तोड़िएगा तो 2 गुना 3 आ जाएगा। 8 को क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। तो क्या आ रहा है? मिल क्या रहा है? 2 मिल रहा है, तो मौसम 2 हो जाएगा। तो 2 लगातार सम संख्या का मौसम हमेशा ही 2 होता है। इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन है कहता यदि भाग एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए इक्वल टू 72, क्यू इक्वल टू 8, आर इक्वल टू 0, तो बी का मान ज्ञात करना है। बी का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो सूत्र है, जो सूत्र दिया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहां पर ए के जगह पे कितना? 72। बी के जगह पे क्या लिखना? नहीं लिखना, ज्ञात करना हमको। बी को बी रखना है। क्यू का मान हमको पता है 8 और आर का मान 0। ठीक है, अब इनको हल कीजिए। 72 कितना होगा? 8b प्लस 0, 72 8b, इसलिए बी का मान क्या हो जाएगा? 72/8, 8 9 72। तो बी का मान क्या निकल गया? बी का मान 9, ए नंबर ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल को देखा जाए। ये वाला सवाल देखेंगे हम लोग। ये वाला क्या कहता है? 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो उनका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए, हम लोग पढ़े हैं, एक सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। पढ़े होंगे, इनका मान हमको पता है 8670, एचसीएफ हमको पता है 17 गुना एलसीएम। अब यहाँ गुना में है 17, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 86 से 70/17 बराबर एलसीएम। काटिए इसको काटिए, 17 × 85, 17 × 17 510, एलसीएम बराबर कितना? 510। यही आंसर होगा। देख लीजिए, 510 डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए सवाल है, e/2m इंटू 5m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। मतलब किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? इनमें से यहां दिया है 67/2 इंटू 5, 67/2 गुना 5/2 दिया है, 67/2 गुना 5 दिया है। सर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं हल करके। तो सबसे पहले इनको हम लोग दशमलव उड़ा देंगे। सवाल है 0.67, तो जैसा कि दशमलव को हम लोग यहाँ से हटाते हैं, तो दशमलव जब हटता है तो उसके बदले 1 और जितना अंक रहता है उतना 0, तो 2 अंक है, 2 0। क्या आ गया? 67/100। चलिए, ऊपर तो 67 नहीं, नीचे से तोड़ना है। 100 को आप तोड़िए आवाज गुणनफल के रूप में, 2 से 50, 2 से 25, 5 से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 67
बटा 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2, 5 पर पावर भी 2। देखिए यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत जानने के लिए कुछ नियम को आपको समझना पड़ेगा। तो कोई भी भिन्न हो तो उनके हर को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अगर सिर्फ 2 आता है तब भी शांत होगा, 5 आता है तब भी शांत होगा, और दोनों आता है 2, 5 तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावे अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाता है तो फिर वो शांत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। ए नंबर ऑप्शन में देखिए, इसको अगर हम लोग तोड़ देते क्या आता है 3, 5 आएगा, 3 आ गया, 5 तो आया 3 आया, ये नहीं होगा। इसको तोड़िए, 160 को हम लोग तोड़ते हैं, 160 को तोड़िएगा तो कैसा आएगा 2, 80, फिर 2, 40, फिर 2, 20, फिर 2, 10, 2, 5 क्या आ रहा है, सिर्फ 2 और 5 आया। इसका मतलब शांत यही है। बाद बाकी इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 60 को तोड़िएगा क्या आएगा, 60 को तोड़िएगा क्या आएगा 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 क्या आ गया 3 आ गया। 2, 5 तो ठीक है, 3 नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आगे इसको देख लेते हैं। इनका हर 35 है, 35 को तोड़िए तो 5 से 7, 5, 7 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो यही एक और सवाल है, 0.3 पर रेक्रीन है तथा 0.4 पर रेक्रीन है का योग इनमें से कौन सा होगा। मतलब ये दोनों को जोड़ने पर इसमें से कौन सा होगा। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। 0.3 रेक्रीन है प्लस 0.4 रेक्रीन है। जब सेम अंक में दशमलव के बाद सेम अंक हो तो सीधे इसको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 0.7 रेक्रीन हो जाएगा। और जब पॉइंट के बाद एक ही संख्या हो या पॉइंट के बाद जो संख्या उस पर रेक्रीन हो तो सीधा इसको हम लोग 0.7 रेक्रीन को हम लोग लिख सकते हैं 7/9 डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहां आ जाएगा 3 नंबर में। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है, देखिए थोड़ा ठीक से, कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच। तो आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है, यानी अनंत परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा। 2 परिमेय कहे तब भी, और 2 अपरिमेय कहे, 2 परिमेय संख्या के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। मतलब 2 परिमेय संख्या कहे तब भी अनंत होगा, 2 अपरिमेय संख्या कहे तब भी अनंत होगा। 2 परिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होगा, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होगा। मतलब परिमेय बोले चाहे अपरिमेय बोले, आंसर अनंत ही होगा।